वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पे रहेगा। और जो ये क्लास 12th की फिजिक्स का टॉपिक है और ये जो चैप्टर का नेम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो उसमें जो अगला टॉपिक रहेगा वो देख लेते हैं, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, जैसा कि नाम है विद्युत धारिता। धारिता का मतलब होता है क्या? कैपेसिटी, किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को क्या करना, ग्रहण करना, इकट्ठा करना, संरक्षित करना, संयोजित करना, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। तो इसमें विद्युत धारिता है, मतलब इसमें क्या करंट, क्या संयोजित करेगा? विद्युत को इकट्ठा करने का कोई ऐसा टेक्निक होगी या कोई युक्ति होगी जिसके कारण हम उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी भी चालक को उष्मा देते हैं तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, या किसी पात्र में अगर पानी को डालते हैं तो उसका जो एरिया है, वॉल्यूम, आयतन, वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। उसी प्रकार ये विद्युत धारिता में हम क्या आवेश देंगे, किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो उसको बोलेंगे विद्युत धारिता। तो इसकी परिभाषा अभी लिखवाएंगे, मतलब बोल के समझाएंगे और अच्छे से। तो पहले समझ लेते हैं कि विद्युत धारिता होती क्या है। किसी भी विद्युत को, कोई भी विद्युत आवेश है जिसको एक साथ इकट्ठा करने का यंत्र हो जाएगा या माध्यम हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारिता। तो धारिता का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीजों को क्या करना, वो इकट्ठा करके रखना, स्टोर करके रखना, वो उसकी क्या कहलाता है? ये कैपेसिटी कहलाती है। तो अभी इलेक्ट्रिक को स्टोर करके रखेगी तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोल। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी चालक, कोई चालक तार है, अगर हम उसको आवेश देते रहे तो उसका विभव क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अर्थात Q जो है अनुक्रमानुपाती होगी इसकी V की। विद्युत धारिता क्या करेगी? यदि किसी चालक तार को या किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में लगातार वृद्धि होती जाती है। वो उस चालक की क्या कहलाएगी? विद्युत धारिता। तो यहां से Q क्या होगा? जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। तो जहां C क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। किसकी विद्युत धारिता रहेगी? चालक की। ठीक है, तो जो C है उस C को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारिता, जो इसके लिए नियतांक का काम करती है। ठीक है, तो एक बार इसका परिभाषा फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक के विभव में वृद्धि होती जाती है, अर्थात उसका विभव बढ़ता जाता है। तो उससे क्या होगा? Q अनुक्रमानुपाती V, यानी Q आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, जहां C क्या हो जाएगा? एक अनुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। तो C का मान अगर इससे हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? C बराबर आ जाएगा Q/V। ठीक है, तो C का यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मात्रक क्या आ जाएगा?
Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम, और V का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट। यानी जो विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया इसका मात्रक। इसको कूलाम प्रति वोल्ट को हम ये भी कहते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहा जाता है? फैराड का। तो जो फैराड है वो धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या बोला जाता है? फैराड। यानी विद्युत धारिता का एक और मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका बीमी सूत्र। बीमी सूत्र देखते हैं। तो C बराबर V सूत्र क्या निकाले थे? Q बटे V। तो Q बटे V जो है ये V विभव कहलाता है। तो V का जो एक सूत्र और होता है, विभव बराबर होता है W अपान Q। यानी जो V है वो किसके बराबर होता है? कार्य बटे आवेश के बराबर, W अपान Q। तो अगर हम इसको C बराबर इस तरह से लिख देते हैं, Q अपान V की जो वैल्यू रखती है तो W अपान क्या हो गया? Q। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपान W। तो यहां से एक विद्युत धारिता का और मात्रक मिल जाएगा। ये आवेश का स्क्वायर है, तो आवेश का जो स्क्वायर है उसको क्या बोल सकते हैं? कूलाम का स्क्वायर, और बटे में जूल। यानी एक तीसरा मात्रक भी क्या मिल गया? विद्युत धारिता का कूलाम प्रति जूल भी कह सकते हैं। यानी तीन मात्रक हो गए, कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम स्क्वायर बटे जूल, और एक क्या है? फैराड। इस तरह से विद्युत धारिता के ये तीन मात्रक हो गए। इससे हम क्या निकालने वाले थे? विभव सूत्र। तो विभव सूत्र देखिए, विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा? आवेश का विभव सूत्र क्या होता है? AT का स्क्वायर हो जाएगा। ये कार्य दिया है तो कार्य का जो विभव सूत्र होता है क्या होता है? ml स्क्वायर T माइनस 2। ml स्क्वायर T माइनस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये A स्क्वायर और T स्क्वायर, इसको ऐसा लिख देते हैं, A स्क्वायर T स्क्वायर, इन दोनों का गुणा होगा। अब ml को ऊपर ले गए तो m इनवर्स हो जाएगा, L का पावर -2 और T का पावर +2। इसको सही तरीके से लिख देते हैं तो क्या हो गया? m इनवर्स L का पावर -2, T का पावर ये 2 था और ये भी 2 मिलके कितना हो गया? 4, और A का पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो बन गया ये विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा? विभव सूत्र। m की घात -1, L का घात -2 और T का घात 4 और A की घात क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इस तरह से हम विद्युत धारिता किसे कहते हैं ये देख लिए, विद्युत धारिता का मात्रक देख लिए, तीन हो गए, विद्युत धारिता का विभव सूत्र, तीन प्रकार के आ गए। तो अब इसमें कुछ इसके मात्रक जैसे देख लेते हैं कि 1 मिली फैराड, ये मिली का चिन्ह है, बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात -3 फैराड के बराबर हो जाएगा। 1 माइक्रो फैराड बराबर हो जाएगा 10 की घात -6 फैराड के बराबर। 1 पिको फैराड में 10 की घात -12 फैराड हो जाएगा। और एक होता है नैनो फैराड, तो नैनो फैराड में एक 10 की घात -9 फैराड। तो इस तरह से ये पहला हो गया, ये दूसरा ले लेते हैं, ये वाला तीसरा ले लेते हैं और ये चौथा ले लेते हैं। तो इस तरह से ये बड़े से छोटे क्रम में ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा। तो
इस तरह से इसका जो मान होता है मिली का 10⁻³ माइक्रो रहेगा तो 10⁻⁶, पिको रहेगा तो 10⁻12 और नैनो रहेगा तो 10⁻⁹ फैराड। इस तरह से ये विद्युत धारिता के बड़े से छोटे क्रम में उसकी विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा और एक उदाहरण लेना चाहते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे हम किसी शुरू में बताया था कि किसी पात्र में अगर हम पानी भरते जाते हैं तो उसका क्या हो रहा है, एरिया या आयतन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरा, अगर किसी चालक को हम ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। उसी तरह से अगर जैसे किसी मोबाइल की बैटरी है उसमें हम आवेश देते हैं तो उसका विभव का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो बैटरी ज्यादा समय तक चलती है। अगर हम उसको कम चार्ज करते हैं, कम आवेश देते हैं तो कम देर तक चलती है, और ज्यादा अगर आवेश देते हैं तो वो ज्यादा चलती है। तो मतलब कहने का कि जितना भी आवेश देते हैं उससे विद्युत धारिता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी C जो है अगर आवेश देंगे तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी C बराबर Q/T भी दिया है, तो C का मान कब बढ़ेगा, जब हम आवेश देते जाएंगे। यानी जितना चार्ज करेंगे मतलब विद्युत धारिता उसकी बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा देर तक बैटरी चलेगी। ठीक है, तो ये चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, गोली चालक की धारिता। एक गोली चालक ले लेते हैं, मान लेते हैं ये गोली चालक है जिसका केंद्र क्या ले लेते हैं O, और ये इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। ठीक है, ये कैपिटल R त्रिज्या हो गई, ये गोली चालक का केंद्र हो गया। अब इससे जो है तो अभिलंबवत गुजरने वाली कुछ रेखाएं देखें। इन सभी चालक जो भी गोली चालक की ये विद्युत रेखाएं हैं, इन सब की दिशा जो है तो बाहर की ओर होंगी। बाहर की ओर क्यों होंगी वो बताऊंगा अभी। ये ले लिए गोली चालक। अब इस गोली चालक में अगर हम क्या देते हैं, +Q आवेश, +Q आवेश देते हैं तो गोली चालक में जब +Q आवेश होने के कारण इसके पूरे सतह में जो है तो प्लस आवेश क्या हो जाती है, वितरित हो जाता है। पूर्ण सतह में क्या होता है, प्लस आवेश जो है तो वितरित हो जाता है। तो प्लस आवेश वितरण के कारण ये जो गोली चालक की जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, प्लस आवेश क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ गोली चालक से इस केंद्र से सभी जो है तो विद्युत ये जो धनावेश के कारण सभी रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकल रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। ठीक है, और ऋण आवेश होता तो क्या होती है, आकर्षित होती है, उसका डायरेक्शन फिर क्या हो जाता है, अंदर की ओर हो जाता है। लेकिन यहाँ प्लस आवेश के कारण जो होता है ये सभी का जो डायरेक्शन है, जितनी भी बल रेखाएं हैं सब क्या है, बाहर की ओर। तो अब इस गोली चालक को मान लेते हैं क्या है, ए। गोली चालक का नाम ए दे दिए, इसका केंद्र क्या है, O है, और R त्रिज्या जो है तो R त्रिज्या का गोली चालक है। अब इसके पूरे सतह पर +Q आवेश जो है तो वितरित किया गया है। तो गोली चालक की जो धारिता होगी तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसका जो कथन हो जाएगा, मान लेते कि माना ए एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है तथा केंद्र O है। अब गोली चालक के +Q आवेश देने पर, ये +Q आवेश दे रहे हैं तो इसके पूर्ण सतह में या पूर्ण सतह पर प्लस आवेश क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो एक समान से वितरित होने के कारण ये सभी विद्युत क्षेत्र एक तरह से समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में बताया था कि जितनी भी उसमें आवेश होगा उसका वितरण एक समान रूप से होगा। तो एक समान से जो वितरण किया गया है तो ये एक दूसरे से क्या होती है, अभिलंबवत गुजर रही है। सभी जितनी भी बल रेखाएं गई हैं, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये सब एक दूसरे से अभिलंबवत गुजर रही हैं। तो धन आवेश के कारण ये केंद्र से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकाल देंगे कि गोली चालक क्या लिख देंगे कि गोली चालक ए के लिए, गोली चालक ए के लिए
आवेश का वितरण किए तो इसमें कुछ विभव उत्पन्न होगा, तो गोली चालक ए के लिए उत्पन्न विभव V बराबर क्या होता है, विभव का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 K, और जो आवेश वितरण किया है, आवेश क्या है Q, और जो दूरी है वो क्या है Q/r, इसको समीकरण 1। ठीक है, तो विभव हो गया 1/4πε0 K Q/r। आवेश और दूरी का जो अनुपात होता है ये विभव में होता है, और जो 1/r², 1/r³ वो जो है तो विद्युत क्षेत्र में होता है, ध्यान रखेंगे। तो अब ये इसके बाद चूंकि विद्युत धारिता अभी पढ़ लिए, विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है Q/V, इसको समीकरण 2 देते हैं। विद्युत धारिता C बराबर Q/V पढ़ लिए, तो C बराबर Q/V, तो समीकरण 2 में V का मान रख देते हैं, यानी V का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में C का मान बराबर Q/V है, इसकी जगह पे रख देते हैं, तो Q हो गया, V का मान क्या आया है 1/4πε0 K इंटू ये गुणे में क्या है R भी है, तो इसको और आगे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा। अब 4π ये ε0 के ये किस में है बटे में, तो ये बटे के बटे में होने के कारण क्या हो जाएगा बदल जाएगा, इसको हम अंश में भेज दें तो C बराबर क्या मिल गया 4πε0 इंटू K, और Q ये पहले से था, और नीचे क्या बचेगा Q/r, सॉरी इसकी जो वैल्यू थी वो Q/r थी, ठीक है। तो ये R ऊपर चला जाएगा और नीचे बटे में क्या बचेगा Q बचेगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C का जो मान आ जाएगा वो क्या आ गया 4πε0 K इंटू R। ये हो गया गोली चालक की धारिता। तो गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक का जो सूत्र हो गया C बराबर 4πε0 K। अब K क्या है, एक नियतांक है, तो K की जो वैल्यू होती है वो K बराबर 1 ले लेंगे अगर, तो K बराबर 1 ले लेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी C बराबर 4πε0 R, ये बन जाएगा। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र, दोनों है। अगर यहाँ पे K दिया रहेगा, कोई ना कोई माध्यम अगर दिया रहेगा तो वहां पे उसकी वैल्यू बताएगा, नहीं तो आप K की वैल्यू क्या रख देंगे 1 रखकर जो है तो उसको हल कर देंगे, तो C बराबर क्या मिल जाएगा 4πε0, यानी किसी गोली चालक की जो धारिता है उसकी त्रिज्या के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे 4πε0 एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो ये पूरा मान किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा C अनुक्रमानुपाती R, ये यानी गोली चालक की जो धारिता है वो इस गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का व्यंजक